हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। यहाँ मैं उठी, सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन लगाई। कपड़े बहुत सारे हो गए थे। वॉशिंग मशीन के नीचे ना वाइपर नहीं लग पाता, तो बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। मैं सोची थोड़ा सा मौसम और वैसा हो तो वॉशिंग मशीन को मैं बाहर रख दूँ और फिर एक दिन सर्फ वगैरह डाल के अच्छे से बाथरूम साफ़ करूँ, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं पाता है, बैठने की जगह नहीं मिलती है। इस वजह से सारे कपड़ों को मैंने धोया और फिर सुखाने के लिए डाल दिए, क्योंकि ज़्यादा हो गए थे। तो इस वजह से तब तक मैंने इनके लिए चाय वगैरह बनाई। और यहाँ पे देखिए, मैं रात को ये सब करके लेटी थी, तो फिर ये थोड़ा सा ईजी रहा। दूध लेके आई, ब्रेड लेके आई। मैंने सबसे पहले चाय बनने के लिए रख दिया और सारे घर का झाड़ू वगैरह की तैयारी की। और मेन चीज़ क्या है पता है, बच्चों के यूटी स्टार्ट हो गए हैं, तो थोड़ी सी और भागम भाग है, तो इसलिए। और प्लीज़ मैं आप लोगों के कमेंट को हार्ड और लाइक ज़रूर देती हूँ, बस रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, और मैं वीडियो में रिप्लाई कर देती हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ एडजस्ट करिए। और एक चीज़ आप लोग देखिए, गद्दे का बच्चों ने क्या वो किया, ये रिटर्न देना है मुझे गद्दा। देखो बच्चों ने दाग लगा दिए, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और रिटर्न वाले भी आज कितने दिन हो गए, अभी तक गद्दे को रिटर्न के लिए नहीं आए। मेरा पैसा, मुझे लग रहा है पता नहीं क्या दिमाग ख़राब है। क्या करूँ, आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा। ये वाली बेडशीट सही है, बेड पे एकदम से परफेक्ट तरीके से आती है। और बेडशीट थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि गद्दा 6 इंच का है, 4 इंच के पे सही आती है। इसके लिए क्यून साइज चाहिए होता है। इस वजह से यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्ची को मैंने भूंजा है। इनको ना पता नहीं कितनी अच्छी लगती हुई हैं फ्राई करी हुई मिर्ची। इनके लिए मैंने मिर्ची को वो किया। बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रही थी मैं कोई भी काम करूँ। रात को लाइट चली गई थी और टैंकर वाले आ गए, भैया थे, टैंकर का पानी भरा। यहाँ वंशु की, मैंने बताया ना टेस्ट चल रहे, तो वंशु से थोड़ा सा मैंने सुना। ये क्लिप है, सोना ने बनाई। काम भी करती जा रही हूँ, वंशु को थोड़ा सा मतलब सुन लिया उन्होंने, याद क्या किया है। तो इस वजह से यहाँ आटा गूंद के रखा। आलू को मैंने ना गरम गरम ही छीला, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी हो रहा था। सुबह बहुत जल्दी भागता है टाइम। पर आलू मुझे डर था उबलेंगे नहीं, पर उबल गए थे। गरम गरम ही मैंने फटाफट, गरम आलू फोड़ लो ना तो गीले हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ये रहता है, फिर रोटी में से निकले तो अच्छे नहीं लगते। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे आलू निकाले और गरम गरम छीले, और बच्चों के लिए मैंने टिफ़िन बनाया। ये चले गए थे चाय पी के सब, मतलब ना ऐसे ही उठ रहे थे आलस के भरे, क्योंकि रात भर लाइट नहीं रही। यहाँ पे जो नई कॉलोनियाँ बनी है ना, हमारे यहाँ से लाइट ले लेके जा रहे, तो रात चेक इन वाले आ गए, वो काट ले गए। उनके चक्कर में हम सब लोगों को रात में मतलब पूरी रात तड़पते रहे। गर्मी थी वो अलग, मच्छर इतने मोटे मोटे थे ना जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ आलू को छीला, उसमें सारे मसाले डाले और पराठे करे। ये देखिए, ठंडे करके टिफ़िन में रख दूँगी। प्याज वगैरह डाल के खूब अच्छे से मैंने पराठे बनाए। घर बच्चों को छोड़ के आई, सारा घर का काम निपटाया, और फिर मैं ये सारा निपटा के गैस को साफ़ करके, बर्तन रह गए थे, पर बच्चों को छोड़ने में मुझे 1 घंटा चाहिए होता है मिनिमम। तो सारा नहाना धोना हो गया। और आप लोग देखते, ज़्यादातर मैं ये 2-3 सूट ज़्यादा पहनती हूँ, क्योंकि इनमें गर्मी कम लगती है। और मैं तो इतनी गर्मी लगती है कुछ कह नहीं सकती। नहा के आई जस्ट, कोई वो नहीं दिख रहा, बड़े चक्कर से आ रहा है। चाय ले रही हूँ अपने लिए, नाश्ता मैं भी कर ले रही हूँ, बहुत टाइम हो गया है। सुबह ना चाय में ना चीनी ज़्यादा हो गई, फिर तो कहाँ पी जाती है। एक आलू बचा लिया था, क्योंकि फिर टाइम नहीं था, इसलिए टिफिन वगैरह उस टाइम आज दूसरा वाला टिफिन दिया है। सारी बोतलें भर दी। अब नाश्ता करने के बाद बर्तन धोऊंगी। बच्चों को छोड़ने लाने में सही बताती हूँ, देर बन जाती है। सुबह 5 बजे से पहले की उठती मैं, वरना मेरी बड़ी सांस चल रही है आज। पानी पी लो। अब ना जब भी कपड़े पहनती हूँ तो वो जो निकला था ना कीड़ा, उसका डर लग जाता है। कपड़े झाड़ के ही पहनती हूँ। ऊपर से कपड़े लेके आई तो इतनी धूप लग रही है, ऐसी बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है नीचे भागो। बस पानी पीते रहो, इसके अलावा कुछ मत करो। खाली पेट छाती में लग रहा है पानी।
क्योंकि रसोई में वो हो गया, जल्दी छोड़ के कमरे में भी नहीं बैठ सकती हूँ। ये सारे सुबह के बर्तन है, सुबह के। और सही तो बोलते, तुम गैस की हालत बेहाल कर रहे थे, तो क्या करूँ, हो जाती है। सुबह को इतनी जल्दी जल्दी होती है ना, क्या करते हैं। पंखे की आवाज़ बहुत आ रही होगी ना। ये देखो घड़ी में टाइम, और ये देखो सारे धुले कपड़े और हाथ से और धो के आई हूँ। अब आप बोलो प्रीति रोज रोज क्यों दिखाती है, मेरी गलती नहीं है। तकिए की खोली चेंज करनी, बेडशीट मैंने बिछाई, आप लोगों ने देखी, देखो देख रहे हो। बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा, किससे कहूँ। फ़ोन आ गया था, बात करने लगी थी। बर्तन धोए हैं। ये डब्बे ना 5-5 किलो के हैं। जब मैं स्कूल से आ रही थी तो दुकान वाले भैया ना ऐसे बहुत सारे डब्बे निकाल के वो कर रहे थे, बेच रहे थे। तो मैंने बोला भैया कोई काम नहीं है, तो बोले नहीं। तो उन्होंने आधे बेच दिए, बहुत सारे थे, मतलब उनका इन्हीं का शौक था। और 3 मैं ले आई। इनमें अचार वगैरह रख लो, इतने बड़े मुँह के मिलते नहीं है ना। तो मैंने बोला 3 मैं ले लेती हूँ भैया। तो बोले ले लो और ले लो। मैंने बोला 3 ही बहुत है। चलो, कल मैं वीडियो बनाने के लिए मतलब बच्चों को लेने गई थी, तो मैंने बोला एक शॉर्ट वीडियो बना के लाऊंगी मंदिर से, ठीक है। तो मैं ब्लूटूथ को साथ ले गई और वहाँ वीडियो बनाने के लिए मैंने तैयारी की। ब्लूटूथ को निकाला, ओपन किया तो सिर्फ डिब्बी थी, अंदर ब्लूटूथ तो था ही नहीं। ऐसा होता है। आज मुझे बहुत सारी बातें करनी है। अरे भाई, और कुछ कमेंट आ रहे हैं, क्या पूरे घर को बेडरूम बेड वाला बना रखी, 2 ही तो बेड है, कि एक को बेच दो। क्यों बेच दें यार, और मतलब पैसे जब हमारे जमा हो जाएंगे हम ऊपर बनवा लेंगे। तो ये वाला बेड है वो हम ऊपर पहुंचा दें, इन दोनों में से एक बेड ऊपर चला जाएगा। इतने सालों बाद तो ये बेड खरीदा है, और शादी के इतने साल बाद ये खरीदा है, वो भी आप लोग कह रहे हो बेच दो। ऐसे कैसे भेज दे, थोड़े दिन की दिक्कत है। और मेन चीज़ क्या है, कमरे में आप लोगों को लग रहा है कमरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, फिर भी एक खाट का स्पेस है। और मेन चीज़ क्या है, कमरे में कोई सोता तो है नहीं, बस दिन में बच्चे रहते हैं, हम तो गैलरी में सोते हैं, रात को छत पे सोते हैं। गर्मी में तो सोने की कोई झंझट ही नहीं है। और कोई गेस्ट भी आते तो भी दोनों बेड पे अच्छे खासे से सो जाते हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं। खाना पीने के लिए बाहर जगह है, यहाँ जगह है, जब हम एक रूम में रह सकते हैं, एक रूम में अलमारी, सब कुछ खाना पीना सब करते थे, तो दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे तो ये रूम बस सोने के लिए, रसोई अलग है, गैलरी है, छत है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और हम बेड एक भी नहीं बेचे, इतनी मुश्किल से तो लिए, बेच पहले थे। और बेचने पे क्या मिलेगा, ये पुराना हो चुका है, नीचे से टूट चुका है बेड, तो इसका क्या मिलेगा कुछ। इसे ठीक करा के घर में तो कुछ दिन चलेगा, क्या 200-300 रुपये मिलेंगे, तो क्या फ़ायदा है। अभी तो पानी पीते रहो। तो मैं जो आप कहना चाहती हूँ वो आप लोगों को भी मन में होगी। किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, मैं किसी के दिल दुखाने के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ। आप लोग बोल लेंगे, किसी के उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म पे मुझे भी अपना बात रखने का पूरा हक है। मैं क्या सोचती हूँ, मेरी क्या राय है, आखिर मेरे भी पति है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे पति पे भी और बच्चों पे भी बुरा असर पड़ेगा, तो मुझे भी बोलने का पूरा हक है ना। तो मैं भी अपने सुझाव तो रख ही सकती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस की, आजकल कितना कुछ चल रहा है। तो देखो, सौतन आटे की भी बुरी होती है। और मेरे साथ एक सवाल पूछा गया था कृतिका से कि अभी तो वो वायरल है, किसी के में भी देख लो, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, कैसे में भी वो वायरल है। ऐसा पैसा किस काम का, जो इतना वो उनकी मम्मी भी सब कोई, मतलब। तो देखिए, उनसे पूछा गया था, एक बार पूछा गया था कि अगर आप पायल की जगह क्या होती तो क्या करती।
फर्स्ट टाइम पूछा गया था जब वो घर में गए थे, 4-5 जनों की मीटिंग थी, तब ये पूछा गया। तो वो कृतिका बोलती है कि मैं इनकी जगह होती मैं ये बड़प्पन नहीं दिखा पाती, पायल ने बहुत बड़ा काम किया जो मैं नहीं कर पाती। ठीक है, कल परसों पूछा गया तो बोलते कि हाँ मैं भी पायल के जैसे मैं भी ऐसे ही करती। एक बात पे तो टिको। तो भैया देखो, मैं इस जगह होती ना तो मैं तो चाहे मुझे रोड पे भीख मांगनी पड़ जाती, चाहे मेरी 2 बेटियां हैं मैं मानती हूँ, चाहे भीख मांगनी पड़ जाती, चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़ जाती, पर मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर पाती। पता है हमारे जैसे कभी कभी जैसे शादी के पहले की मैंने 1-2 वीडियो डाली है फ़नी में, अभी भी मैं वो नहीं कर रही, बस अपना बात रख रही हूँ, मन में इतनी सारी बातें इनसे कहती, ये बोलते क्या तो पूरे दिन घर में बिग बॉस लगाई हुई है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे घर में तो मतलब इनके पुरानी कुछ चीज़ें पता चल जाए ना, मेरे तो तन बदन में आग लग जाती है। तो सोचो घर में बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी की बात छिड़ जाए या किसी की भी हंसी मजाक हो जाए तभी हम लोगों का झगड़ा हो जाता, तो सोचिए एडजस्ट बिल्कुल नहीं, मैं तो गोली और मार दूँ। आप लोग क्या कहते हो मुझे बताना। भैया सौतन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर हाँ देखिए ये बात मेरी हो गई, मैंने अपनी बात रखी है। कुछ मजबूरियाँ होती हैं, नहीं छोड़ा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। हमारे भी गांव में आसपास में देखा है, मतलब उनके बच्चे नहीं होते तो वो दूसरी शादी कर लेते, पर उनके बच्चे नहीं होते तो दूसरी शादी कर लेते। कुछ लोग भैया कर लेते हैं, जिनकी बीवियाँ सुंदर नहीं होती तो कर लेते हैं, वैसे कर लेते। मैंने भी आसपास के माहौल में देखा है, पर मैं उनकी जगह होती मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। शायद मेरी बात बहुत सारे लोगों को गलत लगे, पर यही सच्चाई है और मुझे पता है आप लोग सब सहमत होंगे। जिस आदमी के लिए हम सब कुछ छोड़ के आते हैं, माँ बाप, भाई बहन, सरनेम, वही आदमी हमारा नहीं हुआ वो दूसरे का हो जाएगा। कल तक वो हमें प्यार करता था, फिर उनको प्यार करना है तो फिर क्या ऐसी चीज़ का। जो काम आदमी करते 2-2 बीवियों का औरतें करे तो आदमी रख पाएंगे? आदमी 2 पत्नियां, औरत 2 आदमी रख सकती है? तो औरत को कितना कुछ कहा जाता है, कितना वो कुछ। तो ये बताइए मोबाइल में चल रहा है तो ये आया जा रहा है, ये आ जा रहा है, क्या हमारे पति सीखेंगे? ये कुछ बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है कि कितने खुश हैं, वो बोल रहे हैं मैं दोनों को मैंने छोड़ा तो नहीं है, मैं खुश रख के रख रहा हूँ, ये करके रख रहा हूँ। तो मैं ये चाहती इन्होंने जो काम किया आगे कोई ना करे। आजकल मैं देखती हूँ यूट्यूब पे एक ट्रेंड सा चल रहा है, 2 वीडियो लाओ वायरल हो जाओ, 2 वीडियो लाओ वायरल हो जाओ। अरे ये कैसा वो है, एक आदमी को कैसे बांट सकता है कोई? शरीर का अंग होता है पति पत्नी, 2 जान एक जिस्म होते हैं, कैसे कोई बांट सकता है? औरत क्यों नहीं 2-2 आदमी कर लेती? आदमी सह पाएगा? आदमी करे तो ऐसा, औरत मतलब किसी को हंस के भी देख ले तो बुरा, और आदमी देखो। चलिए यही कहना चाह रही थी, बहुत सारा मतलब मेरे दिमाग में। मैं तो पता है 2 बीवियों वाली तो मूवी भी नहीं देखती, मुझे इतना अंदर से चिड़चिड़ापन आता है। हाँ ठीक है, देखिए उनके हालात वो ही जानते हैं, मैं उनको जो भी है मैंने अपना कहा, उनके हालात है वो जानते होंगे कैसे क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। मैं हालात के वो है। फिर एक बात और आ जाती है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, हम लोग मुई बजाते रह जाएंगे, वो तो अपने रह रहे हैं तो हमें नहीं। बस मेरा मन मतलब भीतर से बहुत वो हो रहा था, मैं ये चाहती हूँ उन्होंने ठीक है कर लिया, आगे से ये सब ना हो। और ना मतलब लोग बाग, मैंने 3-4 लोगों को देखा और इतने अच्छे से वीडियो डालेंगे ये करते हुए वो करते हुए, दिखा के शो ऑफ करके, तो इससे बढ़ावा मिलता है। आपकी देखा दूनी और औरतों के भी घर बिगड़ रहे हैं और आदमी भी बिगड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें बच्चे देखते हैं तो क्या संगत होती है। चलिए फ़िलहाल यही बातें करूँगी, कपड़े तय करने जा रही हूँ और कुछ बातें नहीं करूँगी। बेड एड पूरे दिन सेट होता है, बच्चे करते रहते हैं, अभी तो बच्चों को लेने जा रही हूँ। तो बाय बाय। मुझे प्लीज़, मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे, पर अब मैंने सीख लिया है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ साथ चलते हैं, तो वही। बाय।